बात होगी निरसा के चापापुर ओसीपी में हो रही ब्लास्टिंग की वजह से परेशानियों की। जी, निरसा के चापापुर ओसीपी में हो रही ब्लास्टिंग के कारण गोपालगंज में बोनागोरिया जाने वाली ग्रामीण सड़क धंस गई है। करीब 10 मीटर लंबी सड़क 5 फुट गहरे और 50 मीटर चौड़े एरिया में धंस गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जिला परिषद सदस्य पिंकी मरांडी और समाज सेवी अंजलि पासवान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ओसीपी का काम बंद करवा दिया। मांग है कि सड़क की मरम्मत तक काम शुरू नहीं होगा। चापापुर ओसीपी की ब्लास्टिंग से तबाही, ब्लास्टिंग से धंसी सड़क। ग्रामीणों ने ओसीपी का काम कराया बंद। रेड्डी कंपनी पर केस दर्ज करने की मांग। पहले भी घरों में आई है दरारें। जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप। निरसा के चापापुर ओसीपी में हो रही ब्लास्टिंग के कारण गोपालगंज से बेनागोरिया जाने वाली ग्रामीण सड़क धंस गई। करीब 10 मीटर लंबी सड़क 5 फुट गहरे और 50 मीटर चौड़े एरिया में धंस गई, जिससे ग्रामीणों का आना जाना ठप हो गया। घटना के बाद जिला परिषद सदस्य पिंकी मरांडी, समाज सेवी अंजलि पासवान और ग्रामीणों ने मिलकर के चापापुर ओसीपी का काम फिलहाल बंद करवा दिया है। इस पर जिला परिषद सदस्य पिंकी मरांडी ने कहा कि भारी ब्लास्टिंग के कारण पहले भी कई बार घरों में दरारें आई हैं और अब सड़क ही धंस गई। अब जब तक सड़क की मरम्मत नहीं होगी तब तक ओसीपी का काम बंद रहेगा। देखिए, हमारा जिला परिषद रोड आपका जिसमें हम लोग ग्रामीण पद जिसमें आना जाना पब्लिक करते हैं, बगल में ही एक बड़ा सा माइंस है जिसमें आप एक आउटसोर्सिंग यहाँ चल रही है। रेड्डी बोल के कोई नामक आदमी चला रहे हैं, जो आपका यहाँ ये दिन में ब्लास्टिंग करना चाहिए, लेकिन आपका रात के समय वो ब्लास्टिंग कर दिए, जिसके वजह से रोड जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। किसी भी वक्त बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन इनका जो है कि रोड के बगल में ब्लास्टिंग करने का अधिकार नहीं है। और हम लोग ये जानना चाह रहे कि आखिर इनको कौन एनओसी कौन दे दिया, जबकि हमने लिखित रूप से इनको दिया हुआ था कि यहाँ बड़ी घटना कभी भी हो सकता है। इसमें दर्जनों लोग आते जाते हैं, जिसमें आपका पढ़ने के लिए लोग हो, चाहे बाजार करने के लिए लोग आए हो, चाहे आपका मजदूरी करने के लिए लोग आते हो, आते जाते करते हैं। और हम लोग इसमें पहले हम लोग को संभवतः लग रहा था कभी भी बड़ा दुर्घटना, और ओवर हेड गाड़ी भी यहाँ जाती है, ओवरलोडेड गाड़ी, जबकि इसमें ओवरलोडेड गाड़ी जाने की परमिशन नहीं है। ये ग्रामीण पद है, लेकिन पता नहीं ये लोग को कहाँ से एनओसी मिल जाती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल सड़क की मरम्मत कराई जाए और ब्लास्टिंग के मानकों की जांच हो। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले की जानकारी धनबाद के सांसद को 3 दिन पहले और स्थानीय विधायक को कई बार दी गई, लेकिन अनदेखी की गई। वहीं समाज सेवी अंजलि पासवान ने कहा कि कंपनी की लापरवाही से लोगों की जान खतरे में है। रोज ब्लास्टिंग से हमारे घर हिलते हैं। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जनप्रतिनिधि भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो भी हमारी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। 3 दिन पहले सांसद महोदय को इनकी सूचना भी दी थी, और मेरे बात को उन लोगों ने जितने टीम थे वो अनदेखा किया। मैंने सांसद महोदय को ये भी बोला था कि देखिए, ये जो हमारे रोड जो जा रहे हैं इसमें कभी भी दुर्घटना हो जाएगा। सांसद महोदय ने इस बात को मेरा संज्ञान में नहीं लिए। आज इनके कारण ये देखिए रोड भी टूट गया है। हम ये सवाल मीडिया के माध्यम से करना चाहेंगे, क्योंकि ये आम जनता का रोड था, ना कि किसी को एनओसी मिला था। जहां तक कि हम लोग की जानकारी है, यहाँ इस रोड का एनओसी किसी को नहीं मिला था। एक तो पहले भी हम लोग का जो आवागमन का रोड था उसको काट दिया गया था, उस पर भी हम लोग विरोध जताए थे। तो बोला गया कि ये रोड आप लोग के लिए है, ये रोड पे आना जाना कीजिए आप लोग। तो जब ये रोड पे बोला गया कि आना जाना कीजिए, तो फिर इस रोड पे बड़े बड़े वाहन क्यों चलाया गया? और जब चलाया गया तो फिर ये रोड धंसा कैसे? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार आज हम किसको दे? प्रशासन को दे, या फिर विधायक को दे, या फिर हम यहाँ का मैनेजमेंट को दे? फिलहाल ओसीपी में काम रुका हुआ है और मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस बल भी मौजूद है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक धंसी हुई सड़क की मरम्मत नहीं होगी तब तक ओसीपी का काम शुरू नहीं होगा। टीवी 45 के लिए संवाददाता मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, यहाँ पर लोगों का आंदोलन है, चापापुर ओसीपी को लेकर के बवाल है और ऐसे में ग्रामीणों ने काम बंद करा दिया है। अब सड़क का निर्माण की वो लोग मांग कर रहे हैं कि सड़क का मरम्मत कराया जाए। रेड्डी कंपनी पर एफआईआर की मांग भी है, तो ओसीपी का काम बंद करवा दिया गया है और मांग है कि सड़क की मरम्मत की काम जो है उसे करवाया जाए। तो चापापुर ओसीपी की ब्लास्टिंग से सड़क धंस गई। जब ब्लास्टिंग हुआ उससे सड़क धंस गई, लोगों का नुकसान हो गया, लोगों के आवागमन में जो है परेशानी अब आएगी। और यहाँ पर देखिए जो तस्वीर है
वो कुछ इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारियां साझा करेंगे हमारे साथ संवाददाता मनोज फोन लाइन पर धनबाद से जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए ओसीपी की ब्लास्टिंग से सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, जिससे लोगों में नाराजगी है क्योंकि अब लोग आवागमन नहीं कर पाएंगे इस रास्ते से। एक तो मुश्किल से सड़क बनती है, दूसरा वो भी धंस गया। तो ऐसे में लोगों ने ओसीपी का काम बंद करवा दिया है, सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं और साथ ही कंपनी पर एफआईआर की भी मांग है उनकी। जी मैडम, निरसा में जो ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत चापापुर जो है वहाँ रेड्डी कंपनी के द्वारा जो ब्लास्टिंग की गई थी, उस मामले पर आपको बता दूं कि ब्लास्टिंग होने से रात को लगभग 11 बजे भूधसान हुई और जमींदोज हो गई। काफी 50 मीटर के दायरे में पूरे रोड बैठ गए, जो कि रोड 80 गांव का जो लोग हैं उस रोड से जाते थे, उस रोड का 80 लोगों का जो संपर्क है, 80 गांवों का संपर्क टूट चुका है। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और डीजीएमएस इसमें जिम्मेवार है। और आपको बता दूं, रेड्डी कंपनी जो है वो बिना नियम पर ताक रखे हुए इस कार्य को कर रहे हैं। कहीं न कहीं मामला जनता और ग्रामीण मांग कर रही है इस मामले पर एफआईआर दर्ज हो। वही बता दूं कि आज मामला ताजा मामला है कि अभी फिलहाल रोड का काम जारी चालू हो गई है, क्योंकि अशोक मंडल एटेक का नेता आए हैं और मामला को शांत किए हैं और जिस तरह का ग्रामीण को समझा के अभी परिचालन चालू किया गया है और ट्रांसपोर्टिंग चालू हुई है। फिलहाल देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन इस मामले पर गंभीरता नहीं लिए और ना ही कोई डीजीएमएस के अधिकारी भी इस मामले पर गंभीरता लिए। मतलब मनोज, जिस तरीके से लोगों की मांग थी कि सड़क की मरम्मत करवाई जाए, तो वो सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। जस्ट मैडम अभी तुरंत 10 मिनट पहले न्यूज कवर किया था, वो अभी मरम्मत का घोषणा हुई है और अभी फिलहाल जारी है कार्य। बहुत अच्छी बात है। और जो ग्रामीणों की एक और मांग थी कि कंपनी पर एफआईआर हो, उसको लेकर क्या अपडेट? अभी एक्चुअली क्या है ना, यहाँ राजनीति हो गई है और एफआईआर के नाम पर सब पीछे हट गए। हालांकि जिला प्रशासन इस मामले पर गंभीरता लेना चाहिए था, खास करके डीजीएमएस को लेना चाहिए था, वो अभी तक नहीं दिखा है। सड़क मरम्मती का आश्वासन किसके तरफ से मिला है मनोज? ये ईसीएल के प्रबंधक के द्वारा मिला है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए।